हाँ बोरिंग का ही। अरे बाबा हवा बन गई। एजाज बेग नाम है काम करने वाले का। वो वार्ड और बिरादरी नहीं देखता, लोगों जैसा लड्डू नहीं देता। मैं देखूंगा, मैं सोचूंगा, जो आया उसकी ज़रूरत पूरी करता है। और आज ये देख लो, वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन काम नहीं रुकने दिया। कोई दूसरा लीडर होता तो बोलता रुको, मैं फ़ोटो खिंचाऊंगा, मेरे सामने ये काम होना चाहिए। कभी बाबा साहेब अम्बेडकर का पोस्टर फाड़ा जाता तो पूरा गांव जल जाता, लेकिन हमारी कौम सोई हुई है। हमारी कौम को अपने रहनुमाओं की कदर नहीं है। इस कैंपस में मौलाना आज़ाद का पोस्टर फाड़ा गया कल दोपहर में, कोई ध्यान नहीं देता। कोई नहीं, वोटिंग लेने के टाइम आते, उसके बाद दिखते ही नहीं है। कब आते? वोटिंग लेने के टाइम ही आते सिर्फ। कल से इधर झाँकते भी नहीं, घूमते नहीं जाते, गटर साफ नहीं होती, कुछ भी नहीं, कचरे भी नहीं उठे। वहाँ रास्ते में कचरे निकालते तो बच्चे कैसे जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे ऊपर ही साफ करते, ऊपर ही से साफ करके चल जाते। जरा सा बोलो तो नीचे वाले मारने उठते। रास्ता है ना कुछ है, गडर नहीं, कोई सुनवाई लेता नहीं। चोर आते, लाइट बंद है, वो मोटरसाइकिल जाते, वहाँ पे ढापा बनेल नहीं है, कोई ध्यान देता नहीं। मेंबर ही नहीं, कौन सा मेंबर है, कभी दिखा नहीं मेंबर। हाँ, ये बुढ़ा भाई खंडासों को कहाँ जाएंगे। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज मालेगांव। मेरा नाम है शेख रहमान, उर्फ रिक्शा वाले के नाम से मुझे पहचानते हैं। मैं रमज़ानपुरा दयानत शिवार के अंदर सोशल काम करता हूँ। आज बरोज़ जुमरात दोपहर 4:30 से 4:45 के दरमियान में वार्ड नंबर 3 रहमान रिक्शा वाले की गली में गट नंबर 139 4 पे ओपन पे हमने माननीय श्री जादव कमिश्नर साहब के माध्यम से वहाँ पर मोबाइल संडास रखवाई थी। उसमें हमारे साथ थे प्रभाग नंबर 2 के इरफान साहब भी थे और महानगर पालिका के इकबाल साहब भी थे और प्रभाग 2 के इरफान साहब भी थे। उनके माध्यम से ओपन गट नंबर 139 4 पे ओपन पे हमने संडास रखी थी। आज उस संडास को ना आग के हवाले कर दिया गया। किसी ने जलाया है क्या, आप वहाँ सर्किट की तो सवाल ही नहीं उठता। तो उसकी चौकसी तो हम आगे करेंगे, पर वहाँ पर मुकामी सतह पर अंगार लगी थी, वहाँ पर मैं मौजूद था। मेरे वार्ड के जो मेरे नौजवान दोस्त और साथी बुजुर्गों लोग हम लोगों ने पहले उस बाजू में घर थे, संडास के बाजू में एक घर था, उस घर के अंदर 12 से 14 साल का एक अपंग बच्चा था जो माजूर था। उसकी माँ वहाँ पर घर पे मौजूद नहीं थी, वो अकेला था। जब वहाँ चिल्लाट पुकार की आवाज़ हुई, रहमान भाई लोगों ने करे, तो हम वहाँ पर दौड़े। पहले उस अपंग बच्चे को वहाँ से हमने उड़ाया, एक किनारे उसको रखा मैदान में, और उसी घर से पानी लिया। रात पड़ोस के कारखाने से नौजवानों लोगों ने, हासिम भाई ने, इमरान भाई ने, जावेद भाई, माजिद भाई, सईद बांगी और शेख रहमान रिक्शा वाले और तमामी जो हमारे दोस्त अहबाब थे, उन लोगों ने मिल के अंगार पे काबू पाया। हमने फायर स्टेशन को भी फ़ोन लगाया था। फायर स्टेशन एक शिवाजी पुतले के पास में है और एक जो है तो जमात सालियात के पास में है। और रमज़ानपुरा वार्ड नंबर 2 और 3 आज 1 से 1.5 लाख की आबादी वाला वार्ड है। इस तरफ फायर स्टेशन के आने तक आग को हमारे जैसे मुकामी सतह पर रहने वाले लोग बुझा देते हैं, या तो वहाँ पर हादसा हो जाते हैं, फिर फायर स्टेशन पहुँचता है। इसमें फायर स्टेशन की कुछ भी गलती नहीं है। बस हमारा कॉरपोरेशन महानगर पालिका से ये मुतालबा है कि रमज़ानपुरा व दयानत शिवार के अंदर भी कहीं भी एक जगह पर फायर स्टेशन बनाया जाए, इतनी हमारी गुजारिश है। और हम कुछ दिनों के अंदर महानगर पालिका में कमिश्नर साहब को एक लेटर देंगे कि रमज़ानपुरा दयानत शिवार के अंदर एक फायर स्टेशन बने। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। जिसमें अचानक आग लगने की शक्ल में कुछ मुकामी नौजवान लोग आके इन लोगों ने हमारी मदद करी। इनकी मदद से हम लोग ने आग पे काबू पा लिया। ये आग की शक्ल सूरत में घंघार जली हुई पड़ी है ना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और हम चाहते हैं कि रमज़ानपुरा वार्ड में भी कहीं एक फायर स्टेशन बने, क्योंकि नंबर ढूंढते आग भड़क गई थी। हम लोग नौजवान लोगों ने मिल के आग पे कंट्रोल पाया। आज बरोज़ जुमरात 13 नवंबर 2025 खलील सेठ की साइजिंग के पास कांग्रेस पार्टी मालेगांव के कायद जनाब एजाज बेग के फंड से
1.5 करोड़ रुपए के काम से ये रोड बनने जा रहा है और 50 लाख रुपए से ये बाजू में जो गटर का काम है, नाले का काम है, ये नाले का काम भी उनके फंड से अल्हम्दुलिल्लाह होने जा रहा है। मुकम्मल हो चुका ये काम मुकम्मल हो चुका है। अब ये रोड का काम शुरू है। मुकुंदवाड़ी का भी काम पिछले दिनों हो चुका है। एजाज बेग नाम है काम करने वाले का, वो वार्ड और बिरादरी नहीं देखता। काम करने में मैं अक्सर बोला करता हूँ, बेतकान काम करता है, लोगों जैसा लड्डू नहीं देता। मैं देखूँगा, मैं सोचूंगा, जो आया उसकी ज़रूरत पूरी करता है। और आज ये देख लो, वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन काम नहीं रुकने दिया। कोई दूसरा लीडर होता तो बोलता रुको, मैं फ़ोटो खिंचाऊंगा, मेरे सामने ये काम होना चाहिए। लेकिन काम की एक घड़ी आई, उसने हम लोगों से कहा मैं रहूं नहीं रहूं, काम वक्त पे होना चाहिए। यह है एजाज बेग। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, इसका एहसास हमको का हर उस शहरी को होगा जो एजाज बेग को जानते हैं कि वो बेतकान काम करने वाला शख्स है। हम एजाज बेग के इस तहरीक को, ये रोड जो बरसों से वीरान पड़ा था और काम होना चाहिए, इसके लिए ये मतलासी था। एजाज बेग ने इस एरिया के रहने वालों को और इधर से गुजरने वालों की एक अहम ज़रूरत को पूरा किया है। मैं अहलियान शहर की जानिब से एजाज बेग को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हम लोग तमाम इराकीन कांग्रेस के लोग जो ऊंच नीच नहीं देखते, जो हवा के साथ नहीं चलते, जो उसूल की सियासत को मानते हैं, बेशक आज हम लोग शहर मालेगांव में अपना वजूद जो खोया हुआ उसके पाने के लिए बेचैन ज़रूर है, लेकिन हमने अपनी पॉलिसी और उसूल को नहीं बदला। यहाँ जो लोग कांग्रेस के ज़िम्मेदारान हैं, मैं उनकी तरफ से अहलियान मालेगांव की जानिब से एजाज बेग को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस इलाके की अहम ज़रूरत को महसूस करते हुए अपने फंड से यहाँ रोड के काम को शुरू किया। इसको अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे खलील सेठ रोड के नाम से इसको मंसूब किया जाए। यहाँ ये इफ्तिताह हुआ उनकी गैर मौजूदगी में, उनके वालिद मोहतरम के हाथों हम तमाम लोगों के इश्तिराक से इस रोज़ का इफ्तिताह हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि अहम ज़रूरत वक्त पर हो रही है। आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि बेतकान दौड़ने वाले इस लीडर के लिए दुआ कीजिए कि कानूनी शिकंजे से निकलकर वो जल्द से जल्द हमारे बीच आए और आगे के इस शहर की तरक्की में हम लोगों के साथ हिस्सेदारी हो। यही आप लोगों से दरख्वास्त है। एजाज बेग के लिए आप दुआ कीजिए। बहरहाल एजाज बेग और तमाम शहरियान और पार्टी के तमाम ज़िम्मेदारान को बहुत बहुत मुबारकबाद कि एक अहम ज़रूरत को महसूस करते हुए यहाँ रोड का काम शुरू हुआ और इंशाअल्लाह इसको हम खलील सेठ रोड के नाम से मंसूब करेंगे, ये हम आज ऐलान करते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी बाबा साहेब अम्बेडकर का पोस्टर फाड़ा जाता तो पूरा गांव जल जाता, लेकिन हमारी कौम सोई हुई है। हमारी कौम को अपने रहनुमाओं की कदर नहीं है। इस कैंपस में मौलाना आज़ाद का पोस्टर फाड़ा गया कल दोपहर में, इसलिए मैं इंतजार यहाँ बैठा हूँ और जब तक के आरोपी सामने नहीं आएंगे हम आज रुकने वाले नहीं हैं। ऑफिस का फोटो है, जियाउर रहमान दर वाले की ऑफिस का फोटो है। ये ऑफिस 2 करोड़ की लागत से 1 साल पहले बनी है और उसमें इनका भी फोटो है, इनका भी फोटो है, जिनके बारे में जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क में क्या बोला है सबको मालूम है। और ये हमारी मोहतरमा सदर जमहूरिया साहिबा है, हमको कोई इसका एतराज नहीं है, इनका कोई एतराज नहीं है। ये सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन मुल्क के पहले वजीर तालीम और इमामुल हिंद हमारे रहनुमा, हमारे सरपरस्त, इनका तस्वीर सवाल का जवाब देने के लिए हम आए और ये पोस्टर कैंपस में फाड़ा गया है, उसका जवाब मुझे चाहिए।
मैं इस स्कूल का साबिक तालिब इल्म हूँ और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह यहाँ पर जो दर परस्तों का राज है वो खत्म करने का जो लोग पोस्टर फाड़े हैं उनको ऊपर FIR दर्ज हो, मुकदमा उनकी गिरफ्तारियों में ये कहता हूँ। पिछले 20 सालों में इस मालेगांव हाई स्कूल में और सीनियर कॉलेज में, जूनियर कॉलेज में कभी भी मौलाना आजाद को याद नहीं किया गया है, ना मौलाना आजाद का जश्न मनाया गया है, ना ही आजाद डे मनाया गया है। इसलिए कि इनको होश ही नहीं है, ये उनको मानते ही नहीं है। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि उनके ऑफिस में मौलाना आजाद का फोटो नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत है। अस्सलाम वालेकुम। मैं तकरीबन कई दिनों से इस वार्ड में लगा हूँ और हमसे जहाँ तक कोशिश हो रही है हम हमारी जाति खर्च से काम कर रहे हैं। जैसे आपने अभी देखा कि हमने स्लैब का काम किया, गटर का काम किया और अनेक जो साफ़ सफाई काम चालू है। हम रोज़ सवेरे उठ के गटर, रोड पे झाड़ू वगैरह सब लगवा रहे हैं और वार्ड में साफ़ सफाई पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा हमारी माँ और बहनों को तकलीफ़ है। वार्ड में बहुत सारे मसले मसाइल है जो यहाँ काम नहीं हुआ है और मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, काम कोई भी करे पन आवाम का, पब्लिक का काम करके दे। यहाँ तक के कोई भी हो, हम किसी को ना टारगेट बना रहे हैं और ना किसी के खिलाफ़ बोलना चाहते हैं, ना बोलना है, क्योंकि सब अपने भाई बहन है, भाई है, दोस्त अहबाब है और अपने साथ में हर वक्त तो रहते हैं। तो हम किसी को टारगेट बना के बात नहीं बोलना चाहते। हमारा यही मकसद है कि वार्ड में अच्छा काम हो, अच्छी साफ़ सफाई हो, रोड, गटर, स्लैब, लाइट वगैरह जो बंद है वार्ड के अंदर, वो तमाम मसले हल होना चाहिए। अभी तकरीबन अभी तो 17 से 18 स्लैब हो चुके हैं और जहाँ जहाँ जो काम होने वाले हैं, हम लोग जो हमने वादा किया है पब्लिक से, आवाम के बीच में जाके हम वो काम हमारे जाती खर्च से करने वाले हैं और इंशाल्लाह जल्द जल्द हम करके बता देंगे। औलिया मस्जिद गटर काम किए हैं, वहाँ कैमरे लगाने का काम किए हैं, वहाँ स्लैब बना है एक औलिया मस्जिद बैक साइड में, जो होटल के सुन्नीपुरे के अंदर एक स्लैब बनाए, औलिया मस्जिद गटर का स्लैब बनवाए, इमरान किराना के पास एक स्लैब बनवाए। ऐसे न्याल नगर में अनेक स्लैब बने हुए हैं जो लाइन से हमने 7, 8 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर के जो स्लैब जो ख़राब हो चुके थे, हमने वो तोड़ के नए बनवा दिए। अभी जो पब्लिक की प्रॉब्लम है उसको कैसे हल करवाएंगे, क्या कैसे? इंशाअल्लाह ताला हमसे जहाँ तक उम्मीद है, हमारी जहाँ तक कोशिश है, हम वो काम करके देंगे। LED लाइट वगैरह लगाना, अभी हम LED लाइट मंगवा रहे हैं और 2 से 3 दिन के अंदर हमारे वार्ड के अंदर जहाँ जहाँ लाइट नहीं है, हम हमारे जाती पैसे से वार्ड में LED लाइट लगाने वाले हैं। कॉर्पोरेशन में क्या मुतालबा करेंगे इतने मसाइल पर? कॉर्पोरेशन वार्ड में कोई ध्यान नहीं दे रही है, ना ही तो कोई काम हुआ है, ना कोई उन्होंने फ़ंड दिया है, ना कोई बजट दिया है, ना कोई रोड का काम हुआ है इस इलाके के अंदर। आप भी देखें, हम भी देखें और आवाम के बीच में आप खुद जाके पूछो कि वार्ड में क्या काम हुआ है। कॉर्पोरेशन से और आयुक्त साहब से गुजारिश है कि आप जहाँ जहाँ इमरजेंसी काम है, जैसे बैतुल खला के, संडास वगैरह के, जैसे अभी आपने देखो, आप मुआयना करो 55 की, सलीम नगर की, मर्चन नगर की, जहाँ जहाँ संडास है वहाँ तमाम संडासों का काम होना चाहिए। माँ बहनों को तकलीफ़ है, बुज़ुर्ग लोगों को तकलीफ़ है, वहाँ दरवाजे नहीं है, भांडे नहीं है, वहाँ बड़े बड़े खड्डे हो चुके हैं। ये सब हमारा मुतालबा है आयुक्त साहब से कि आप जल्द इस काम को अंजाम दें और इस पर कार्रवाई करें। मैं कमिश्नर साहब से अपील और गुजारिश करता हूँ कि आपने कई मरतबा दौरे किए, एक मरतबा दौरा नहीं किए, आपने दौरा करके कोई काम नहीं किया, ना कोई आपने फ़ैसला लिया, ना आपने कोई बजट दिया, ना आपने कोई साफ़ सफाई पे ध्यान दिया। मैं आयुक्त साहब से, कमिश्नर साहब से अपील करता हूँ कि वार्ड में आप दौरे करते हैं, आप आते हैं, आप देखते हैं, मगर उसके बाद भी आप कोई एक्शन नहीं लेते, तो हमको मजबूरन हम आगे आके हमारे जाती पैसे से खर्च करके हमें काम कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेशन के पास क्या बजट नहीं है, कि काम करने के लिए पैसा नहीं है,
फजूल खर्च करते हैं आप लोग। जहाँ रोड बनी उस पर आप डबल रोड बनाते हैं, जहाँ ज़रूरतमंद है, जहाँ लोग परेशान हाल है, जहाँ हमारी माँ बहन परेशान है संडास के लिए, बैतुल खला के लिए, गटर के लिए, लाइट के लिए, इमरजेंसी काम है। वार्ड में चोरी हो रही, क्यों हो रही कि रात में खंभे बंद है तो चोरी हो जाती है। तो आयुक्त साहब से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप इस पर एक्शन लेके काम को अंजाम दें। ये जो आपने सिरे बनाए कारपोरेशन फंड से जाती है, ये हमारी जाति फंड से है, उनके पास कारपोरेशन का पैसा नहीं है, तो हमने हमारी जाति फंड से इसको बना दिया। क्योंकि हमको आवाम के बीच में हम जाते हैं, हम उनको सुख दुख में साथ देते हैं, इसीलिए हमको देखते हुए हमने दर्द समझा आवाम का, इसीलिए हमने आगे आगे फैसला लिया। और हमारे जितने लोग थे साथ में हमारी टीम के लोग, हमने एक मीटिंग ली, मीटिंग में फैसला हुआ कि अब ये कोई काम नहीं करें, अपनी आ गए कि इसको काम को अंजाम दे दो। 55 से भैया ये 13 साल से 55 वार्ड लावारिस था। मेंबर उनके इलेक्शन पुरता ही आते, उतने पुरता चेहरा पट्टी करते, उसके बाद फरार हो जाते। आज तक हमको संडास के लिए, गडर के लिए इतनी बेतासा तकलीफ है कि ये हमारे घर के लोगों को ही मालूम है, हमको ही मालूम ये चीज़, उनकी मुश्किल का सामना कर रहा हूँ। 55 की संडास जो है उसमें कोई भी आता, कोई 500 लेके चल जाता, 700 लेके चल जाता, वो ठेकेदारी ऐसे इस्तेमाल कर रहे। उसमें हमको जैसे ज़रूरत है तो हम ज़रूरत के हिसाब से चले जाएंगे, दूसरे जो बाहर के मेहमान हैं ये बेतासा नाम रख के चल जाते। इतनी गंदगी वार्ड आसिफ साहब आए ले, अब आसिफ साहब जो भी कराएंगे, उतने साल से रह रहे हम, गडर साफ नहीं होती यहाँ पे, इधर आते ही नहीं गडर साफ करने। अभी कर रहे हैं हाँ आसिफ भाई कर रहे हैं, अभी तो सिले बुले भी डाले गडर उडर कभी सब वही आसिफ भाई कर रहे हैं आके इधर। कोई ध्यान नहीं देता। कोई नहीं, आप वोटिंग लेने के टाइम आते, उसके बाद दिखते ही नहीं है। कब आते? वोटिंग लेने के टाइम ही आते सिर्फ। ऐसा कितने साल से मेंबर नहीं आए यहाँ पे? बहुत दिनों का, कम 10 साल से इधर झाँकते भी नहीं, घूमते नहीं जाते, गटर साफ नहीं होती, कुछ भी नहीं, कचरे में नहीं, वहाँ रास्ते में कचरे निकालते थे, बच्चे कैसे जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे ऊपर ही साफ करते, ऊपर ही से साफ कर फिर चल जाते। जरा सा बोलो तो नीचे वाले मारने उठते। आ जाओ आसिफ पे, आ जाओ नीचे आ जाओ। ये गटर साफ करते तो ना संडास के हमको ये तकलीफ दुनिया भर की है, ना रास्ता है ना कुछ है, गडर नहीं, कोई सुनवाई लेता नहीं, चोर आते, लाइट बंद है, वो मोटरसाइकिल जाते वहाँ पे ढापा बनेल नहीं है, कोई ध्यान देता नहीं इधर। मेंबर ही नहीं, कौन सा मेंबर है, कभी दिखा नहीं मेंबर। हाँ ये बुढ़ा वाला संडास को कहाँ जाएंगे? कौन सा एरिया ये संता नगर, अचानक नगर बोलते हैं इसको, 55 के नीचे नदी किनारे पे। अभी जो आसिफ भाई करके देंगे तो उनके साथ ही हम भी खड़े रहेंगे ना। ये बारदान वाले, ऐसा बोलिए, बारदान वाला आसिफ भैया है ना, वो काम करेंगे, उनके पीछे हम रहेंगे। आधी रात को आवाज दो, हम तुम्हारे पीछे आएंगे, बस ये सब हमारा काम गटर बना दे, हमको ना पैसे ना कुछ, रास्ता बना दे, जब बुलाएंगे हम जब आएंगे। हमको बहुत घर का खराब हो रहा है, हमारे बंगले है क्या? आते कोई यहाँ सुनवाई लेता नहीं, हम जाते हैं बोलने के आते हैं, वो सुनते नहीं हमारा। तो ये लाइट बंद है क्या? साल से बंद है, पूरा अंधेरा अंधा उजाले के वास्ते हमारे घर के लाइट निकलने जाओ तो घरों में छुप जाते हैं, निकलते नहीं, बाहर जाने बोलते घर में नहीं है, तो क्या करेंगे? ये हमारा आपस में लड़ाई होती है। आसिफ भैया बादल आ रहे भैया, हमारे खुद बेचारे हमारे आसिफ भाई के, हम भी उनके पीछे खड़े रहेंगे। हमारा रास्ता भी लाइट का इंतजाम करे, उनने बोले क्या तुमको रोड भी बना के देंगे और गटर भी बना के देंगे, जो हमारा काम करेंगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे। भले वो आसिफ भाई रहो क्या कोई भी रहो, नहीं आसिफ भैया बारदान वाले काम करेंगे, अपना काम करेंगे, अपन उनके साथ ही खड़े रहेंगे ना। या तो वो बोलेंगे मैंने करा अभी आसिफ भाई के साथ ही खड़े रहेंगे ना। नंबर हमारे तरफ देखने मालूम है क्या? हम तेरे से पानी लाए, हमको मिला था रात के 2 बजे, तेरे से पानी लाए हमने पीने का, उधर ही पानी बांटे, उधर ही ले लिया वो लोग, पानी कर 4 टैंकर उधर ही स्कूल नहीं है, पढ़ाई के लिए आज हमारे बच्चे नदी नाले घूम रहे हैं, कौन सी चीज की सहूलियत है हमको? मदरसा है ना, मस्जिद की अजान आवाज आती नहीं यहाँ पे अजान की, फिर औरतें ना नमाज पढ़ते ना कुछ करते, फिर औरतें इसमें रहते झगड़े में।
जब अजान की आवाज आएंगे तो नमाज पढ़ेंगे ना भैया। दुनिया भर के हो गए, ये पाँव से बैठ गए, मेरा बुढ़ा भी नहीं काम कर रहा। संडास बहुत संडास को बहुत तकलीफ है, और ये नाली हम लोग हमारे हाथ से निकालते हैं। ये कोई जिंदगी की हम लोग की कोई रोड नहीं झाड़ने आता, कोई नहीं वोट लेने के लिए ही आएंगे। जब तक वोट नहीं लेंगे तब तक आएंगे, हम लोग तुमको वोट देंगे, लेकिन जो हमारा काम करेगा। और ये वो तो ऐसा बोलते कि 1500 रुपए दे देते हम वोट के, वो ऐसा बोलते हैं। सही बात, मेंबर लोग तो ऐसा बोलते हैं। देते लेने वाले लेते, जो लेते उनको बोलो ना। सही बोल रहे वाला, नहीं तुम भी सही अभी लेने वाला मैं चुप रहूंगा। ये लाइट भैया, ये लाइट देखो कितनी दूर हो गया है। नहीं पानी हमारी से उठाते ले जाके छोटे बच्चे हैं हमारे भी, साफ करेंगे हम लोग। हमारा कितना ही कहना है, हम तो देंगे, चुन के लाएंगे इंशाल्लाह। हमारा हमारी कोशिश ये और घर में जाता उसको ऊपर ऐसा ढाबा बनाने का है। जैसे यहाँ पे भी ना लाते तो क्या भर जाता। हाँ, पूरा फुल पानी चले जाता है। कब साफ हुई थी गटर? गटर कब साफ हुई थी? ये गटर महीना 2 महीने में साफ होती। और ये जो है ना ढाबा, वो बैठ गया नीचे, और उसके ऊपर रोड डाले ना तो फिर वो डबल से बैठ गए। नल आने के टाइम में पानी ऊपर आया था पूरे गली में, पूरे गली में पानी चले जाता।